हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग की माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग में क्यों इंक्लूड है, मीन्स कि नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं और माइक्रोबायोलॉजी क्या हेल्प करती है बीएससी नर्सिंग में या तो फिर मेडिकल फील्ड में। अभी आज इसके बारे में पूरे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। तो माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग केयर ऑफर, जो माइक्रोबायोलॉजी है वो नर्सिंग में एक ऑफर का काम करती है। मीन्स कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉसिबल हैं। देन ग्रेट स्कोप इन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज, मीन्स कि जो किसी भी डिसीज की जो डायग्नोसिस बनानी होती है या फिर प्रोग्नोसिस उसका बनाया जाता है तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है। डायग्नोसिस का मीन्स ये होगा कि किसी भी डिजीज को क्लियर कर देना कि ये कौन सी डिसीज है, और प्रोग्नोसिस की मीन्स उसके बारे में ऑल ओवर उसके बारे में स्टडी करना या तो फिर उसको कंफर्म करना कि ये डिसीज कॉज हुई है। देन दस प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर देयर ट्रीटमेंट, और माइक्रोबायोलॉजी ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ट्रीटमेंट का जो उस डिसीज के लिए इफेक्टिव हो। तो ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा गाइस। अब हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हेल्प करती है किसी भी डिसीज के इन्फेक्शन के कॉज को पहचानने में, कि कोई भी डिसीज हुआ तो वो क्यों हुआ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है। एंड रोल ऑफ लेबोरेटरीज इन डायग्नोसिस, देन और उस डिसीज की लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद उसको हम डायग्नोस करते हैं कि एक्चुअली में इस पेशेंट को ये डिसीज कॉज हो गया है। तो माइक्रोबायोलॉजी किस प्रकार का डिजीज हुआ है उसको अंडरस्टैंड, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है, और इसका लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। देन उसको हम डायग्नोस करते हैं कि इस क्लाइंट को, इस पेशेंट को ये डिसीज कॉज हो गई है। देन दूसरी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर स्पेसिफिक डिजीज। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हेल्प करती है कि कोई स्पेसिफिक डिसीज की स्ट्रेटजी, मीन्स कि किसी भी डिसीज हो गया, किसी भी पेशेंट को सपोज ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में जो माइक्रोबायोलॉजी है वो ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, ऐसे क्लिनिकल फीचर्स देती है कि उसकी एक स्ट्रेटजी बनती है, एक नीति बनती है कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम उसके कैसे कैसे प्रिवेंशन रख सकते हैं। सपोज गाइस किसी को ये माइक्रोबायोलॉजी में इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्यों कॉज है, मतलब कि क्यों कॉज हो रही है ट्यूबरक्लोसिस। तो जैसे कि माइकोबैक्टीरियम से कॉज होती है ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस यदि हम खांसेंगे तो स्कफिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे तो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होगी। तो माइक्रोबायोलॉजी ये हेल्प करती है कि एक दूसरे पेशेंट को अलग अलग रखें, आइसोलेट करके रखें। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो माइक्रोबायोलॉजी बताती है गाइस। देन इसके बाद हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस कि और माइक्रोबायोलॉजी क्या हेल्प करती है नर्सिंग में। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हेल्प करती है कि जो बहुत सारे डिसीजेस होती हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं, एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होती हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन,
और माइक्रोबायोलॉजी ये बताती है कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, इन्फेक्शन कहाँ से कॉज हो रहा है उसको बताती है। देन प्रोसीजर कंट्रोल टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और माइक्रोबायोलॉजी ये भी बताती है कि प्रोसीजर करते टाइम कैसे कैसे प्रिवेंशन रखना चाहिए कि इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज गाइस, यदि हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी करते टाइम बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है जिनका वो ध्यान देंगे तो डिजीज के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि इन्फेक्शन को, यदि हमें ट्यूबरक्लोसिस है तो अदर पेशेंट को ना हो, इस पे जो है तो माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है कि डिजीज की ट्रांसमिशन को रोकती है। तो गाइस, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। फोर्थ पॉइंट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो समझने में हेल्प करती है, इस चीज को समझने में हेल्प करती है कि किसी पेशेंट की इम्यूनिटी का लेवल क्या है, उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करती है इन द डिपेंडिंग वेरियस इन्फेक्शन, कि जो इन्फेक्शन है वो इस बॉडी की इन्फेक्शन को फाइट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी बॉडी में कितना इम्यून पावर है, वो इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आती है माइक्रोबायोलॉजी से कि किस प्रकार का इन्फेक्शन इस बॉडी का इम्यून सिस्टम कंट्रोल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इम्यून सिस्टम के बारे में भी जो है तो माइक्रोबायोलॉजी बताती है गाइस। देन इसके बाद फिफ्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है इन नर्सिंग जर्नल हाइजीन एंड क्लीनिनेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो नर्सिंग होती है वो हाइजीन मेंटेन करने की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, कैसे हॉस्पिटल को क्लीन रखना चाहिए, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो। जो माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कैसे क्लीनिनेस रखना चाहिए, जैसे कि हर एक बैक्टीरिया के ग्रोथ का टेम्परेचर होता है गाइस, तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल में। जैसे कि जहाँ ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ का टेम्परेचर एक मैनेजमेंट, तो एक वहाँ का जनरल हाइजीन, क्लीनिनेस, एनवायरनमेंट, सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है। देन हमारा लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, उसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस लाइक असेप्टिक टेक्निक, वुंड वॉशिंग एक्सेट्रा। जो हॉस्पिटल माइक्रोबायोलॉजी ये भी हेल्प करती है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का एक मेथड बताती है। और असेप्टिक टेक्निक मीन्स कि यदि हम कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट में तो उससे एक पेशेंट से अदर पेशेंट्स में इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो, इसमें प्रिवेंशन की गाइडलाइंस माइक्रोबायोलॉजी बताती है। एग्जांपल हम आपको असेप्टिक टेक्निक में ये आ जाए, सपोज गाइस हमने एक पेशेंट का सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसी नीडल से हमने दूसरे पेशेंट को इंसर्ट कर दिया या कुछ भी पिंच हो गया, चुभ गई अचानक से, तो उससे एचआईवी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है एक दूसरे से। तो ये असेप्टिक टेक्निक ऐसी कि मतलब इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का मेथड जो है तो माइक्रोबायोलॉजी बताती है। देन वुंड वॉशिंग, कि हम किस टेक्निक से वुंड वॉशिंग करेंगे तो उस पर और ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, वो और जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसी सारी गाइडलाइंस जो है तो माइक्रोबायोलॉजी प्रेजेंट करती है या तो फिर प्रोवाइड करती है। गाइस, आशा करते हैं कि सारा का सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।